बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरआन देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफ़े में गुनहगारों को रमज़ान देता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और रमज़ान के महीना से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और अपनी-अपनी इबादत में मसरूफ़ होंगे। यहाँ पे जी सुबह का टाइम था और हस्ब मामूल तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं सहरी बनाने की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और जो पराठे हैं वो तवे के साइज़ से भी बड़े थे क्योंकि जी आज था इफ्तार का मेरा प्रोग्राम। ऐसा इतना कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं था, बस सास-ससुर को ही मैंने इनवाइट किया हुआ था, तो इसलिए जी मैंने बड़े-बड़े से पराठे बनाए ताकि अगर मैं थोड़ी-सी लेट भी हो जाऊँ तो मेरे मियाँ को भूख ना लगे। तो यहाँ पे जी मैंने इफ्तार की तैयारी शुरू कर ली हुई थी। ये दिन का टाइम था और यहाँ पे जी मैं बना रही थी चिकन पकोड़े, तो जिसकी मैंने मैरिनेशन कर ली हुई थी। इंशाल्लाह इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शेयर करती तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जानी थी और उसके साथ ही मैंने बनाए थे वाइट मटर पुलाव। क्विक और ईज़ी रेसिपी मैंने बनाई थी क्योंकि मेरा भी रोज़ा था और रोज़े में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर इस तरह से मैनेज करना, तो कोशिश करें कि ऐसे खाने बनाएँ जो आसानी से बन जाएँ। तो मैंने चिकन पकोड़ा, वाइट मटर पुलाव और इसके साथ बस मैंने ये सैलड कट कर लिया था। तो साथ मैंने जो है फ्रूट चाट बनाई थी और समोसे रोल जो मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, जस्ट मैंने वो फ्राई कर लिए थे। क्योंकि रोज़ा रख के फिर इतना ही खाया जाता है, इससे ज़्यादा जो है वो खाया भी नहीं जाता है। तो इससे बेहतर है कि इंसान उतना ही बनाए जितना वो खा सके, ना कि जो है जो खाना है उसको वो ज़ाया करे। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक मैजिक शेयर करने वाली हूँ। देखिए ये सारे फ्रूट्स और देखिए किस तरह से चुटकी में सारे कट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा रोज़ा था तो एक चुटकी में ये कट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने 3-4 चुटकियाँ बचाई और ये देखिए जी फ्रूट चाट भी हमारी रेडी हो गई। तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये मैजिक काम किया या नहीं किया। मेरा तो ये वर्क कर गया था 4-5 चुटकियाँ बजाने के बाद। और जिसके बाद मैंने इस तरह से खजूर को कट किया और उसके अंदर फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फिल करके रख लिए थे और इस तरह से बहुत ही मज़ा आता है खाने का भी और अच्छा भी ये लगता है ना ज़रा डेकोरेट हुआ हुआ। और जी ये थी मेरी इफ्तार की तैयारी। जस्ट मैंने 3-4 डिशेज़ ही बनाई थी और नॉर्मली मैं इतनी भी नहीं बनाती हूँ। आज मैंने इसलिए थोड़ा इत्मीनान कर लिया था क्योंकि मेरे सास-ससुर आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलें 3-4 डिशेज़ बना लेती हूँ। क्योंकि अगर हम इतनी ज़्यादा डिशेज़ बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हमारी इबादत भी रह जाती है। नॉर्मल बात है, बच्चों के साथ ईज़ी नहीं होता, इबादत भी करना है, किचन को भी हमने देखना है, घर को भी मैनेज करना है। तो बेहतर ये होता है कि आप 1-2 डिशेज़ बना लें और यकीन करें रोज़ा रखने के बाद जो है ना इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा फूड भी फिर ज़ाया नहीं जाता है। तो उतना ही बनाएँ जितना आप खा सकें। और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से जो टेबल सजाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उन लोगों के बारे में भी सोचें कि जिनके पास एक टाइम का भी खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो कुछ अपने मुँह से नहीं बोलते हैं, वो इतने क्या कहना चाहिए खुददार होते हैं, उनको अपने मुँह से कहते हुए झिझक आती है, लेकिन हमें उन लोगों का खुद ही ख्याल करना होता है। तो जैसे आप जब भी अपनी टेबल सजाएँ तो उन लोगों को लाज़मी याद रखें, उनका हिस्सा जो है पहले से लाज़मी से अलग करके रख दें। जैसे अब ईद भी आने वाली है, तो आप उन लोगों का जो हिस्सा है पहले से ही अलग कर दें। और मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने भी मुझे कभी तंग नहीं किया कि 3-4 जो डिशेज़ हैं वो इफ्तार में होनी ही चाहिए। मैं हमेशा उनको जस्ट कभी फल कट कर दिए या फ्रूट चाट बना दी और साथ कोई भी चीज़ मैं दे देती हूँ बना के, क्योंकि उनको भी पता है मैंने भी इबादत करनी होती है, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे भी देखने घर भी, तो फिर इसलिए वो तंग नहीं करते। मेरे जैसे सास-ससुर हैं वो भी कहती कि क्या ज़रूरत है इतना इह्तमाम करने की, रमज़ान के महीने में बस इबादत पे तवज्जो दें। और जी यहाँ पे रोज़ा खुल गया हुआ था और मेरा चिकन फ्राई करने वाला रह गया था, तो फिर मैंने पहले रोज़ा इफ्तार किया और उसके बाद फिर मैंने चिकन फ्राई किया, क्योंकि वैसे भी जो चिकन है वो हमने राइस के साथ ही खाना था। तो फिर मैंने सोचा मैं रोज़ा पहले खोल लूँ और फिर उसके बाद ही मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे जी रोज़ा खोलने के बाद मैंने सारी चीज़ें वगैरह समेट ली थी और उसके बाद मैंने अपने बेटे को दूध भी देना था, तो उसका मैंने जो दूध है वो गर्म करने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो के और फिर मैंने आटा भी गूँदना था और मेरा जी बेटा भी उठ गया हुआ था साथ ही। तो मैंने आटा भी गूँदा था और मैं साथ-साथ आटा भी गूँध रही थी और साथ-साथ जो है उसको मैं इस तरह से इसकी प्राण भी पाँव से हिला रही थी। अच्छा ये हम माएँ हैं जो एक टाइम में 3-3 4-4 काम कर लेते हैं। तो जन्नत कमाना कोई आसान काम नहीं है, ऐसे ही नहीं माँओं के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई। इसीलिए रखी गई है कि जो माँ है वो एक टाइम में इतने ज़्यादा जो है काम एक साथ हैंडल कर सकती है। और यहाँ पे मैं अपने किचन के काम ख़त्म करने के बाद रूम में आ गई थी, क्योंकि मैंने अपने बेटे के कपड़े चेंज करने थे। मैं अपने बेटे को नहलाना हो या उसकी मालिश करनी हो या कपड़े वगैरह भी अगर चेंज करने हो तो मैं रात में ही करती हूँ।
इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि दिन में और काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं और बच्चों ने भी जैसे स्कूल से आना होता है तो उनको भी देखना होता है, उनको टाइम देना होता है। तो फिर ऐसे बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हों, तो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि मैं रात में ही काम कर लूँ इस तरह के ईज़िली, और फिर आराम से भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम जो काम है पहले से अगर डिवाइड करके रख लें कि आज हमने ये करना है, ये करना है, इससे जो हम भी थकते नहीं हो और जो बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होते और हम भी काम का ओवरलोड फ़ील नहीं करते हैं। इसलिए जो काम है उनकी पहले से प्लानिंग करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और हम भी जो फ्रेश रहें। तो यहाँ पे जी मैंने इसके कपड़े वगैरह जो हैं सब चीज़ें इकट्ठी कर ली हुई थी पहले, और फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करने थे, क्योंकि सारी चीज़ें पहले इसलिए रख लेती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा शरारती, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, तो मुझे होता है कि इसको चोट ना लग जाए, और मेरी कोशिश होती है कि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। पहले मैं इसकी सारी चीज़ें रखूँ, फिर उसके बाद ही मैं इसके कपड़े चेंज करना शुरू करूँ। यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया और फिर मैंने इसको तैयार करके ऊपर दादा दादू के घर पापा के साथ भेज दिया था, क्योंकि पापा आज घर पे थे, उनको काम से छुट्टी थी। संडे वाले दिन वो घर पे होते हैं। तो नमाज़ जो थी हमने वो जमात के साथ अदा कर ली हुई थी, तो फिर मैंने कुरान मजीद पढ़ना था, तो मैंने कहा चलो जी आप जाओ पापा के साथ ऊपर, तो मैं आराम से बैठ के कुरान मजीद पढ़ लूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें, गुस्से चेक करें ज़रा, गुस्से भी हमें बहुत ज़्यादा आते हैं। और फिर कुरान मजीद पढ़ने के बाद में बेटे को सुला के, तो फिर जो मेरे पास सुलाने के दौरान जो टाइम होता है उसमें बैठ के मैं वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ, जिस वीडियो पे मुझे करना हो, या एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और अच्छा जी ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट जो डे था उस दिन हमने जी कल वाला ही खाना चलाया था, यानी कि ये मंडे वाले दिन था, क्योंकि मैंने संडे वाले दिन काफ़ी काम किया था, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा खाना इतना बनाना है कि जो नेक्स्ट डे भी चल जाए और मैं आराम से बैठ के अपना कुरान मजीद पढ़ लूँ, और मैं अपनी इबादत वगैरह कर लूँ, थोड़ा रेस्ट भी मेरा हो जाएगा, किचन के कामों से थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर हम कर सकते हैं कि खाना एक थोड़ा सा ज़्यादा बना लें, इस तरह के खाने जो आराम से नेक्स्ट डे भी चल जाएँ, तो आराम से हम अपनी इबादत को टाइम दे सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए इफ्तारी पैक कर रही थी, क्योंकि वो साथ ही लेके जाते हैं, रोज़ा खुल जाता है तो इसलिए वो काम पे ही इफ्तार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो जितनी भी कल की चीज़ें थी मैं उनको बड़े ही सलीके से फ्रेश करके पैक करके दे रही थी, और राइस भी मैंने साथ ही पैक कर दिए थे। नॉर्मली तो वो घर आके खाते हैं रोटी या चावल, जो भी मैंने बनाया हो खाना हो, लेकिन आज मैंने उनको साथ ही पैक करके दे दिया था। तो ये मेरी इफ्तार थी, और ये मेरे हस्बैंड की जो इफ्तार रेडी हो चुकी थी। और बच्चों को मैंने फ्रिज से नगेट्स बना देने थे, क्योंकि राइस मेरे बड़े बेटे को वैसे भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाता। तो या तो वो फिर ऊपर दादा दादू के घर से खाना खा लेता है, या फिर मैं उसको इस तरह से कोई चीज़ बना देती हूँ। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।